इंडिया के एक छोटे से गांव में रहने वाली सलमा बड़ी उत्सुकता से इस साल के रमजान का इंतजार कर रही थी। रमजान का महीना आत्मचिंतन, सुबह से सूरज ढलने तक रोजा रखने और परिवार व समाज से जुड़ने का वक्त होता है। लेकिन इस बार का रमजान सलमा के लिए खास था। सलमा की एक कलम दोस्त पेन पाल थी, यास्मीन, जो पाकिस्तान में रहती थी। दोनों ने फैसला किया था कि वे एक दूसरे के साथ अपने रमजान के अनुभव साझा करेंगी। जैसे ही रमजान शुरू हुआ, सलमा ने यास्मीन को अपने परिवार की पारंपरिक रस्मों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। रोज सुबह सुबह सहरी के वक्त उनका घर नासी उदुक और गाड़ो गाड़ो की खुशबू से महक उठता था। सहरी के बाद परिवार के साथ फज्र की नमाज पढ़ने का आनंद ही कुछ और था। अपनी चिट्ठियों में सलमा ने लिखा कि कैसे मस्जिद में रात की तरावीह की नमाज के दौरान बच्चों और बड़ों की भीड़ उमड़ती है। कुरान की खूबसूरत तिलावत दिलों में सुकून भर देती थी। इफ्तार की तैयारियां भी कम दिलचस्प नहीं थीं। खजूर, फलों के जूस और स्वादिष्ट पकवानों से सजी मेज जैसे रिश्तों को और मीठा कर देती थी। सोतो आयम और मार्तबाक के स्वाद से पड़ोसी और दोस्त भी खुश हो जाते थे। वहीं पाकिस्तान में यास्मीन ने आयशा को लिखा कि सहरी के वक्त ढोल बजाकर लोगों को जगाने की पुरानी परंपरा अब भी जिंदा है। इफ्तार में उनका परिवार पिदे और बकलावा जैसे पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेता था। इफ्तार के बाद बच्चे पारंपरिक पोशाक पहनकर रमजान नात शरीफ गाते हुए घर घर जाकर मिठाइयां इकट्ठा करते थे। दोनों की चिट्ठियों के जरिए सलमा और यास्मीन को एहसास हुआ कि भले ही रस्में अलग हों, लेकिन रमजान की आत्मा एक ही है: इबादत, दान और एकता। चांदनी रातों में दोनों के बीच का फासला जैसे मिट सा गया। यास्मीन ने बताया कि उसके दादा उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां सुनाते हैं, तो सलमा ने लिखा कि कैसे उनका परिवार सूरह अल बकरा की आयतों पर चर्चा करता है। रमजान के आखिरी दिनों में दोनों ने एक दूसरे के लिए खास ईद संदेश तैयार करने का फैसला किया। इन चिट्ठियों ने दो देशों की दूरी मिटाकर दोस्ती और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। रमजान की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे संस्कृतियां कितनी भी अलग हों, इस पाक महीने की रूहानियत सभी दिलों को एक डोर में बांध देती है।